अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों का सिंधी का टीचर सैयद हिदायतुल्लाह। आज हम सिंधी सॉली का नया सबक पढ़ेंगे। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा ताकि आप वो पिक्चर्स देखें, तब हम अपनी टॉपिक की तरफ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये देखें, ये पिक्चर जो है आपको क्या नज़र आ रही है। ये पिक्चर एक ख़ूबसूरत जगह है जो कि सैर व तफरीह की है, और यहाँ पर लोग जो हैं सैर व तफरीह के लिए आए हुए हैं अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल के। और इसके नीचे एक कैप्शन लिखा हुआ है उर्दू में, एबटाबाद हवेलिया के मकाम पर सैर व तफरीह के लिए आई फैमिलियाँ झील किनारे लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। यानी कि एक झील है, कहाँ पर है, एबटाबाद में हवेलिया है एक जगह, वहाँ की ये झील है और क्या खूबसूरत मंज़र पेश कर रही है। और जो है लोग वहाँ पर बैठकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर, ताकि उनको दिमागी सुकून मुयस्सर हो सके। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड ये देखें, एक पिक्चर जो राइट साइड पर है वो भी इसी तरह एक खूबसूरत जगह है, और जो है वहाँ पर भी एक झील है और साइड में जो है तो हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, और इसके नीचे भी एक कैप्शन लिखा हुआ है, तफरीही मकाम हरनू सियाहों की तवज्जो का मरकज़। एबटाबाद से 6 किलोमीटर की मसाफत पर मरी रोड पर वाक़ हरनू हल्की फुल्की तफरीह तबा के लिए एक खूबसूरत मकाम है। यानी कि क्या मतलब हुआ ये कि ये एक जगह है, ये भी एबटाबाद से 6 किलोमीटर के फासले पर है, और ये मरी रोड पर वाक़ है। ये मरी रोड पर वाक़ है, और ये तफरीह सैर व तफरीह का एक खूबसूरत जगह है, खूबसूरत मकाम है। जो लोग जो हैं अपनी रोज़ाना मसरूफियात से जो है तंग आ जाते हैं, या अपनी रोज़मर्रा मसरूफियात से जो है अब उनको वक्त नहीं मिलता अपने लिए, तो उनके लिए क्या अहम है कि वो अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल कर इस जगह पर आएँ और यहाँ से लुत्फ़अंदोज़ हों, अपनी जो है अपने दिमाग को सुकून मुयस्सर कर सकें। उसके बराबर में दूसरी तस्वीर जो है आपको कुछ 4 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। उसमें जो है ये भी एक पाकिस्तान की खूबसूरत जगह हैं जहाँ पर जो है लोग सैर व तफरीह के लिए आए हुए हैं। सैर व तफरीह क्यों इंसान के लिए ज़रूरी है? ये इसलिए इंसान के लिए ज़रूरी है ताकि इंसान जो है अपने दिमाग को, अपनी सेहत को तंदुरुस्त रख सके। क्योंकि इंसान जब अपना काम कर लेता है और अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो अपने काम में मसरूफ़ रहता है, जब उसको अपने लिए वो वक्त नहीं निकाल पाता तो वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है और ज़हनी अज़ियत का भी वो शिकार हो जाता है। तो ज़रूरी क्या है कि इंसान को चाहिए कि वो साल में एक बार ज़रूर जो है सैर व तफरीह के लिए जाए, ताकि जो है उससे उसकी सेहत भी अच्छी हो, और वो जब वापस आए तो अपने रोज़मर्रा के कामों में उसका दिल भी लगे, ताकि उसका दिमाग को एक जो है सुकून मुयस्सर हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी सैर व तफरीह से मुताल्लिक़ है कि सैर व तफरीह की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तो आज हम पढ़ेंगे सबक 13। ये आपके चैप्टर का सबक 13 है, और ये हमारा अगस्त का सेकंड वीक का प्लान है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे आज तफरीजी अहमियत। तफरीजी अहमियत से मुराद है तफरीह की अहमियत। तो आज हम तफरीह की अहमियत के बारे में पढ़ेंगे कि तफरीह की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, सैर व तफरीह की। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो है आपको एक तरफ जो है आपकी बुक की पिक्चर है, और जबकि दूसरी तरफ उसका उर्दू तर्जुमा है। ये मैं पढ़ूँगा और साथ साथ में इसको आपकी ट्रांसलेशन बताऊँगा। इसको आप बगौर सुने, बगौर पढ़ें, ताकि जो है आप इसको समझ सकें और आप जो है इसकी ट्रांसलेशन आपके लिए आसानी हो, ताकि आप सवाल जवाब और बाकी जो आपके क्विज़ेज़ हैं वो आप सही तरीके से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट लाइन पढ़ रहा हूँ। सेहतमंद रहण लाइ जिते मुनासिब खाधे पीते जी ज़रूरत हूंदी आहे, उते वर्जिश ऐं सैर तफरीह बि इंसानी जिस्म खे ताज़ो तवाना ऐं तंदुरुस्त रखने में अहम किरदार अदा करे थी। सेहतमंद रहने के लिए जहाँ मुनासिब खाने पीने की ज़रूरत होती है, वहीं वर्जिश और सैर तफरीह भी इंसानी जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना रखने में अहम किरदार अदा करती है। वर्जिश वसीले इंसान जो बदन ताकतवर रहे तो इंसान हर वक्त चुस्त ऐं फर्तीलो हुजे तो। वर्जिश के ज़रिए इंसान जो है वो इंसान का बदन जो है ताकतवर रहता है, और वो हर वक्त चुस्त और फुर्तीला रहता है। फुर्तीले से मुराद वो अपना काम मिनटों में करता है। सैर ऐं तफरीह से इंसानी दिमाग का ताज़ो तवाना, ये तो सैर व तफरीह से इंसान का दिमाग भी ताज़ा और तवाना रहता है, ऐं उनके सोचन में मस्बत तब्दीली अचे थी, और उसके सोच में मस्बत तब्दीली आती है, यानी कि पॉजिटिविटी आती है। उसकी सोच जो है पॉजिटिव होती है।
तफरी करण सां संदसि दिमाग खुले तो और सैर व तफरी करने से उसका दिमाग खुलता है। उम्मीद है आपको फर्स्ट तरह का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, तफरी दौरान माण्हू दुनिया जे मिड़नी ख़ुफ़नि का तमाम परे रहंदो आहे। तफरी के ज़रिए इंसान दुनियावी ख़्यालात, दुनियावी जो उसकी दूसरी मसरूफियात है उससे वो दूर रहता है। परे कहते हैं दूर को। इन अरसे दौरान संदसि दिमाग में रुगो उहे मंज़र ही मौजूद हूंदा आहिनि, और इस अरसे के दौरान उसके दिमाग में वही मंज़र मौजूद होता है जिन जे नज़ारे लाइ वो घर का निकतल हूंदो है, जिसके नज़ारे के लिए वो घर से निकला होता है। बेइंतहा मसरूफियात ऐं कारोबारी दुनिया में रहंदड़ माण्हुनि लाइ तफरी किननि खाधे पीते जीअं बेहद ज़रूरी है। क्या कह रहे हैं ये, मैंने जैसा कि मैंने आपको पहली स्लाइड में कहा था कि जो लोग बेइंतहा मसरूफ़ और कारोबारी दुनिया में रहते हैं उनके लिए तफरी किसी खाने पीने जैसी बेहद ज़रूरी है। यानी कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में बेइंतहा मसरूफ़ होते हैं, उनकी कारोबारी दुनिया में रहते हैं, तो उनके लिए क्या ज़रूरी है कि वो उनके लिए तफरी इस तरह ज़रूरी है जैसे कि उनको ज़िंदा रहने के लिए खाने पीने की ज़रूरत होती है। तो उनको जो है क्या उनके लिए ये भी है कि वो अपने ज़िंदगी से वक्त निकाल कर जो है वो सैर व तफरी भी करें ताकि उनका दिमाग जो है वो खुल जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है थर्ड पैराग्राफ इस पेज का, हर माण्हू के साल में हिकु भेरो पंहिंजे मसरूफ़ ज़िंदगी मां वक़्त कढे अहिड़ी मांग थे वञणु घुरिजे। हर माण्हू, हर शख्स को साल में एक दफ़ा पंहिंजे मसरूफ़ ज़िंदगी मां अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से वक्त निकाल कर ऐसी जगह जाना चाहिए जिते संदसि दिल ऐं दिमाग के सकून मिले, जहाँ उसके दिल और दिमाग को सकून मिले। ऐं उन लाइ उन जेको माग उन लाइ बा न हुजे, और वो जगह उसके लिए भी नहीं होता कि उस नई जगह से वो लुत्फ़अंदोज़ हो और उसको उस नई जगह से मालूमात हासिल हो। आपको ये इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है, ये हमारे लास्ट पेज है। इसमें जो है लिखा है, सैर ऐं तफरी ना रुगो इंसान के दिल ऐं दिमाग के ताज़ो रखे थी, पर पंहिंजे मुल्क अंदर नवनि मागनि मकाननि ते वञण सां उतां जे इलाइक़नि जे माण्हू जे उथणी वेहणी रहणी खहिणी ऐं बाबति बा चङी रेत ॼाण मिले थी ऐं इंसान हिकु नई दुनिया का वाकिफ़ थिए थो। क्या कह रहे हैं कि सैर व तफरी से ना सिर्फ इंसान का दिल और दिमाग ताज़ा होता है, पर पंहिंजे मुल्क अंदर और अपने मुल्क के अंदर वो नई जगहों और नए इलाक़ों पर जाने से वहाँ के लोगों का उठना बैठना, वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में भी उसको अच्छी मालूमात मिलती है और वो एक नई दुनिया से वाकिफ़ होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, जेका मालूमात इंसान किताबन वसीले हासिल नथो करे सके, जो मालूमात इंसान किताबों के ज़रिए नहीं हासिल कर सकता, उहा ॼाण इंसान इन्हनि मागनि मकाननि ते पहुचण सां पाण हासिल करे वठो था, और वो मालूमात इंसान उस जगह पे उस इलाके में जाने से जो है हासिल कर लेता है। यानी कि जो चीज़ें इंसान के पास होती हैं लेकिन वो उसकी समझ में नहीं आ रही होती किताब से, क्योंकि हमें ज़्यादातर चीज़ें जो है थ्योरी से समझ में नहीं आती है, तो फिर हम उसको प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें प्रैक्टिकली वो चीज़ें समझ में आ जाती है। तो इस तरह जो है क्या है, जो चीज़ें इंसान को किताब से, यानी कि जिस तरह का हम बात करते हैं हिस्ट्री की बात करें या हम फिर सोशल स्टडीज़ की बात करें, तो हम सोशल स्टडीज़ और हिस्ट्री में हम मुख्तलिफ़ जगहों के बारे में पढ़ते हैं, तो उन जगहों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें सही समझ में नहीं आती है जब तक हम उसको अपनी आंखों से ना देख लें। अगर हम उसको उस जगह पर जाएं और उस जगह की तस्वीरें देखें, उस जगह को अपनी आंखों से देखेंगे, तो हमें वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी और हमारी थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और वो चीज़ें हमारे दिमाग में जो है ज़्यादा देर तक महफूज रहेंगी। बनिस्बत अगर हम उसको पढ़ेंगे थियोरेटिकली अगर हम पढ़ेंगे लेकिन हम उस जगह पर जाएँ नहीं, उस जगह की सैर व तफरी नहीं करें, वहाँ जाकर हम जो है उस जगह की चीज़ों के बारे में ना पता लगाएं यहाँ पर, तो ये मुशाहिदा ना करें वहाँ की चीज़ों का, तो उससे हमें जो है कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, बल्कि वो सिर्फ हमारे दिमाग से जल्द अज जल्द निकल जाएगा। ठीक है, तो सैर व तफरी इसलिए भी ज़रूरी है कि इंसान को उस जगह पर जाने से वहाँ की मालूमात हासिल होती है और वो चीज़ें उसके दिमाग में महफूज रहती है हमेशा के लिए। फिर नए लास्ट पैराग्राफ है, हुअनि बि पढ़नि खां वधीक उहे शयूं इंसान के दिमाग ते वधीक नक्श थी वेंदियूं आहिनि। वैसे भी पढ़ने से ज़्यादा, यानी कि थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा चीज़ें जो है इंसान के दिमाग में
وہ چیزیں جو ہے نقش کر جاتی ہیں، وہ چیزیں زیادہ محفوظ ہوتی ہیں جے کہ عملی طور سے ان کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں، یعنی جو چیزیں وہ پریکٹیکلی دیکھیں، جو اس کی زندگی میں موجود ہوں، یا جن جو وہ پان تھے ذاتی طور مشاہدہ کرے، یا جس پر وہ ذاتی طور پر مشاہدہ کرے، خود جائے اور اس جگہ پر وہ اس جگہ کی سیر و تفریح کرے، اس جگہ کو خود دیکھے، اس جگہ کا مشاہدہ کرے۔ ان کرے پڑھائی سا گڈ انسان کے سیر و تفریح با کرن گرجے، اس لیے انسان کو کیا چاہیے کہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ سیر و تفریح بھی کرے۔ چھوٹا ان سا علم میں پڑھ وادھارو تھے تو، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، علم بھی بڑھتا ہے، علم جو ہوتا ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آئی تفریح دنیا بابت ودھیک جان حاصل کرن میں انسان کی مددگار تھی، اور جو جس سیر کے لیے وہ گیا ہوتا ہے وہ سیر و تفریح اس کی دنیاوی معلومات میں مزید اضافہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ چیپٹر جو ہے اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس سے آج ہم نے کیا سیکھا؟ اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ نا سیر و تفریح کی ہماری زندگی میں کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے، ہم بھی اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے لیے تھوڑا وقت نکالیں، اپنی ذات کے لیے وقت نکالیں، اور سال میں ایک دفعہ ضرور جو ہے سیر و تفریح کے لیے جائیں، تاکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ فریش ہو سکے، اور جب ہم واپس آئیں تو ہم اپنی روزمرہ معمول کی زندگی میں جو ہے مزید اچھے طریقے سے ہم جو ہے اپنا کام کریں، اور تاکہ ہمارا دماغ جو ہے اور اس کو اور ہمارے جسم کو جو ہے تندرستی حاصل ہو، اور ہم مزید جو ہے اچھی زندگی، سکون کی زندگی جو ہے گزار سکیں۔ چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ سلائڈ کی طرف۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈکھین لفظن جا معنی۔ ڈکھین لفظن جا معنی یعنی کہ مشکل الفاظ کے معنی۔ مشکل الفاظ کے معنی سب سے فرسٹ ہے کھادے پیتے، یعنی کہ کھانے پینے۔ سیکنڈ ہے وسیلے، وسیلے کا مطلب ہے ذریعہ یا ذریعے۔ پھر ہے پھرتیلو، پھرتیلو کا مطلب ہے پھرتیلا، تیز، جو تیز تیز کام کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر ہے کھلے تو، کھلے تو کا مطلب ہے کھلتا ہے۔ پھر ہے پرے، پرے کا مطلب ہے دور۔ پھر ہے نکتل، نکتل کا مطلب ہے نکلا ہوا۔ پھر ہے ماغ، ماغ کا مطلب ہے جگہ۔ پھر ہے ہک بھیرو، ہک بھیرو کا مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ۔ پھر اس کے بعد ہے اتھڑی بیہڑی، یعنی اٹھنے بیٹھنے۔ پھر ہے اٹھنے بیٹھنے۔ رہنی کھیڑی، اس کا مطلب ہے رہن سہن۔ پھر ہے وادھارو، وادھارو کا مطلب ہے اضافہ۔ پھر ہے جان، جان کا مطلب ہے معلومات۔ چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ سلائڈ کی طرف۔ یہاں پر جو ہے ہمارا ٹاپک آج کا جو ہے ختم ہوا، اور جو ہے اگر آپ کو اس کو پڑھنے میں کوئی کنفیوژن ہوئی یا آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، امید ہے آپ کو تو پہلے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں آئے تو آپ کے ہر جو میں نے چیپٹر سمجھایا اس کے ساتھ جو ہے آپ کی اردو میننگ بھی ہے، تو آپ اس اردو میننگ کو اس کا شارٹ لے کے اس کو اپنے پاس جو ہے سیو رکھیں، اور ورڈس میننگ کو اپنے پاس سیو رکھیں۔ اس کو پھر جو ہے آپ بک سے جو ہے چیپٹر پڑھتے جائیں، ساتھ ساتھ اس کی اردو میننگ کو سمجھیں، اس کی اردو میننگ کو دیکھیں، اور پھر جو ہے اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تبھی آپ جو ہے سوال جواب اور باقی کوئزز کو آسانی سے سالو کر سکیں گے۔ اگر پھر بھی کوئی اس کی کنفیوژن ہو تو انشاءاللہ اس کی ہماری زوم میٹنگ ہوگی، تو اس کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھیں، تو ہمیں پھر آپ جو ہے ہم سے اس کا کوسچنس کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، تب آپ کی ساری تمام جو ہے تمام کوئریز کو سالو کر دیا جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔